जय हिंद साथियों, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद कोहली और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन एक्स में। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा समूह क्या होता है। ठीक है, तो कुछ बातें हम रिपीट करते हैं कि समूह क्या होता है। तो समुच्चय समूह तब कहलाता है जब वह दिए गए नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो 4 नियम समूह के लिए दिए थे और एक 5वां नियम था क्रम विनिमय का, जो कि आवेली समूह के लिए दिया गया था। तो उन्हें समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा वीडियो का। तो प्लीज पहले वही पार्ट देखें आप, उसी से आपको समझ में आएगा, अदरवाइज यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम कर चुके थे, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि योग संक्रिया के सापेक्ष पूर्णांक विषम संख्याओं का समुच्चय समूह नहीं है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का समुच्चय जो है वो समूह नहीं है। तो हम 4 नियम लगा के देखेंगे, चारों कंडीशन लगा के देखेंगे। अगर वह पालन करता है तो समूह है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। एक समुच्चय ले लेते हैं ओ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। एक समुच्चय ओ से डिनोट कर दिया हमने विषम संख्याओं का। तो 1 3 5 ये विषम संख्याएं होती है, 1 3 5 7। ठीक है, और डैश 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 ये विषम संख्या होती है। अब देखते हैं ये समूह है कि नहीं। फर्स्ट जो हमारा नियम होता है वो होता है समवरक नियम। तो देखते हैं समवरक नियम यहाँ पे लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन समवरक नियम। ठीक है, समवरक नियम जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, तो कोई से भी 2 अवयव ले लेंगे। यहाँ से 1 और 3 उठा लेते हैं, जो अवयव हैं ओके, समुच्चयों के अवयव है 1 और 3। तो दोनों का योग जो है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 3 मिलकर 4 होता है, जो डज नॉट बिलोंग्स टू ओ। इट डजेंट बिलोंग्स टू ओ, ये हमारे समुच्चय में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय इसलिए यह समूह नहीं है। ठीक है, इसलिए यह समूह नहीं है। ठीक है, इतना करके आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। जहां भी कोई सा भी नियम फेल होता है वहां पे लिख देना है समूह नहीं है, और अगर चारों नियम लागू हो जाते हैं तो वह एक समूह है। ठीक है, आपका ये उदाहरण नंबर 2 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और देखिए फ्रेंड, हम सारे सवाल यहाँ पे हल नहीं करेंगे, सारे प्रश्न हल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, बुक से पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक एक सवाल डिटेल वाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। दर्शाइए कि समुच्चय पूर्णांकों का एक नियत पूर्णांक एम से गुणन योग के सापेक्ष एक समूह है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे हल करना है देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लें और देखें कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। उदाहरण नंबर 4 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे हल करते हैं हम। ठीक है, एक समुच्चय दिया है इसमें, जी बराबर में डैश डैश -4m -3m -2m m 0 m 2m 4m और डैश डैश डैश। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, तो पूछा है हमसे योग क्रिया के सापेक्ष दर्शाना है कि समूह है। ठीक है, तो लगाते हैं पहला नियम, देखते हैं पालन करता है नहीं करता है। तो समवरक नियम से, ठीक है, समवरक नियम क्या है कि कोई से भी 2 अवयव लेंगे, -2m और -m ले लेते हैं, जो कि बिलोंग्स टू जी है, जी के अवयव हैं दोनों, -2m और -m। ठीक है, तो दोनों का जो योग है -2m प्लस -m, ये भी जी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो -2m -m मिलके क्या हो जाएगा, -3m, जो कि जी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो समवरक नियम लागू होता है, यहाँ पे समवरक नियम संतुष्ट होता है। ठीक है, बस
इतना करके यहाँ पे छोड़ देना है। दूसरा नियम देखते हैं, साहचर्य नियम लागू होता है या नहीं होता है। साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम क्या है कि 3 अवयव लेते हैं, कोई से भी प्लस वाले ले लेते हैं, हमें जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, m लिया, 2m लिया और 4m ले लिया, जो कि g के अवयव हैं। ठीक है, am 2m 4m बिलोंग्स टू g। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोष्टक चेंज करते हैं हम, m प्लस 2m प्लस 4m बराबर होना चाहिए किसके, m प्लस 2m प्लस 4m, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7m। अब इधर देखते हैं बराबर होता नहीं होता, 4 2 6 और 1 7m। ठीक है, तो बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साहचर्य नियम भी लागू होता है। ठीक है, 2 नियम हमारे संतुष्ट हो चुके हैं। तीसरा नियम लगाएंगे तत्समक का। तत्समक नियम, इसमें क्या होगा कि इसमें एक ऐसा अवयव लेंगे इस समूह में, एक इस समुच्चय में एक ऐसा अवयव उपस्थित होना चाहिए जो किसी अवयव में जोड़ने पे कोई अंतर ना आए, अवयव अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो 0 है, हमें पता है कि 0 उपस्थित है यहाँ पे, और m भी है, दोनों g के अवयव हैं, तो दोनों का योग जो है, यानी कि तत्समक अवयव इसमें जोड़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही रहे, या इधर से जोड़ दें तो भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे तत्समक नियम भी लागू होता है। ठीक है, जो चौथा नियम है समूह के लिए वो है प्रतिलोम नियम। तो देखते हैं प्रतिलोम लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलोम के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिलोम देखेंगे। m का प्रतिलोम -m होता है, जानते हैं हम लोग, m का प्रतिलोम -m, 1 का प्रतिलोम -1। ठीक है, योग के सापेक्ष, और ये दोनों ही अवयव हैं g के, दोनों को जोड़ेंगे, योग 0 आ जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये नियम भी लागू हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, -m प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चारों नियम यहाँ पे लागू होते हैं, इसलिए दिया गया समुच्चय एक समूह है, इतना लिख देंगे हम। तो यहाँ पे आपका उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्योंकि अभी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन ना करते हुए सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हल कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताऊंगा मैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 9 इसमें दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया के सापेक्ष एक आवेली समूह बनाता है, जबकि संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो a ऑपरेशन b बराबर दिया इनने ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो बुक का उदाहरण नंबर 9 हम सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें कि a ऑपरेशन b को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। a ऑपरेशन b जो है उसे इस रूप में खोला गया है। ठीक है, तो करते हैं हम समवर्ग नियम लगाते हैं इसमें। सबसे पहले कोई ग्रुप है, एक माना कोई ग्रुप है, माना ग्रुप क्या समुच्चय है, वो तो सॉरी समुच्चय है कोई सा, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय मान लिया हमने, Q प्लस है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें Q प्लस मान लिया। ठीक है, आप G से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, कोई सा भी एक ग्रुप है, Q प्लस है। ठीक है, समवर्ग नियम लगाएंगे इसमें। समवर्ग नियम लगाएंगे तो समवर्ग नियम में क्या होता है कि यदि A और B, ठीक है, इसमें उपस्थित होंगे, A और B यदि इसमें उपस्थित हैं, तो इनका गुणा जो है, इसमें ऑपरेशन दिया है तो ऑपरेशन से ही खोलेंगे हम। ए ऑपरेशन बी जो है वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, Q प्लस में। ठीक है, इसमें बिलोंग करना चाहिए वो भी नियम के अनुसार। तो इसे किस प्रकार से खोला गया है, इसे a इंटू बी अपॉन 2 के रूप में खोला गया है इसे, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है,
ये भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो संवरक नियम है वो हमारा संतुष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे संवरक नियम लागू होता है। ठीक है, अब जो दूसरा नियम होता है साचार्य नियम, वो देखते हैं लागू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अवयव मान लेंगे, इसमें 3 अवयव हैं ए, वी और सी, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे क्यू प्लस में। ठीक है, इस समुच्च में ये बिलोंग करते हैं। तो तीनों का क्या पढ़ा है हमने कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं, बाद में हम दूसरा करेंगे, या फिर साथ में चलते हैं। ठीक है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ठीक है, कोष्टक चेंज करना होता है इसमें आपको, तो इसे कैसे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसे कैसे खोला गया है यहाँ पे देखेंगे हम ऊपर, इसे a इंटू बी अपॉन 2 के रूप में खोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी अपॉन 2 के रूप में खोला गया है। संक्रिया सी यहाँ पे आ जाएगी जैसी की जैसी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को कैसे खोलेंगे, अगर इस रूप में खोलेंगे तो यहाँ पे ए बी की जगह बी सी है, तो बी सी अपॉन 2। ठीक है, ए बी अपॉन 2 इंटू में सी अपॉन 2। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे कि ये खोला है, ये हमने खोला है ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो इसको पूरे को ए मान लिया, इसको पूरे को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए इंटू बी अपॉन 2। ठीक है, ए इंटू बी जैसा जैसे ही आ गया और अपॉन 2। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, जैसे कि ए इंटू ये बी आ गया पूरा। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सोल्व करेंगे इसे, ए बी सी अपॉन 4, यहाँ पे भी वही आएगा ए बी सी अपॉन 4। ठीक है, तो बराबर हो गया, मतलब कि साचार्य नियम भी यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे आप, साचार्य नियम हमारा यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तीसरा जो नियम आता है हमारा वो आता है तत्समक नियम। तत्समक नियम देखते हैं हम, ई मान ले इसमें तत्समक अवयव कि ई बिलोंग करता है क्यू प्लस में। ठीक है, हमारे इस समुच्च में ई बिलोंग करता है, तो यदि ये इसमें बिलोंग करता है तो ई संक्रिया से खोला है इसने, ए बराबर ए संक्रिया ई होना चाहिए। ठीक है, तत्समक नियम में ऐसा होना चाहिए, और किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए। ठीक है, इस समुच्च के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम, लेफ्ट साइड से सोल्व करते हैं इसको। तो ई ऑपरेशन ए, अब इसे खोलेंगे, इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ठीक है, ए कैसे आएगा, खोलते हैं, ए बी के रूप में है, तो क्या है ए इंटू बी यानी ए अपॉन 2, इस प्रकार से ये खुलेगा, ए इंटू ई इंटू ए अपॉन 2, इस रूप में ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे बचता है ई इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारा जो है तत्समक अवयव हो गया। यहाँ पे तत्समक अवयव हमें 2 प्राप्त होता है। वैसे तत्समक अवयव हमारा क्या होता था, हमें 0 आता था। ठीक है, ई बराबर, लेकिन अभी 0 नहीं आया है। ठीक है, तत्समक अवयव 0 नहीं है, और ए बराबर भी 0 नहीं है। यहाँ पे तत्समक अवयव हमारा 0 नहीं आया है, तत्समक अवयव आया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि तत्समक अवयव 2 है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे तत्समक नियम भी लागू होता है। ठीक है, ऐसा भी लिख देंगे आप, तत्समक नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो जो चौथा जो हमारा नियम है प्रतिलोम की उपस्थिति, प्रतिलोम देखेंगे यहाँ पे, प्रतिलोम नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में क्या होता है, एक कोई सी भी संख्या ले लेंगे, यहाँ पे मान ले बी ले लें, बी को यदि ए का प्रतिलोम मान लें और दोनों ही यदि बिलोंग करें हमारे समुच्च में, दोनों ही उपस्थित हो। ठीक है, माना बी ए का प्रतिलोम है, तो संक्रिया लगाएंगे यहाँ पे, बी संक्रिया ए बराबर एक प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। ठीक है, जो कि 2 है। ठीक है, ई का मान कितना आया ऊपर, 2 आया है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो बी ए बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, बी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ई का मान यहाँ पे ऊपर हम ज्ञात कर चुके हैं 2 है, तो 2 रख दिया।
अब यहाँ पे 2 को इधर ले गए तो 2 से 2 में गुणा गया तो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे b का मान निकालेंगे यदि हम, या फिर a का मान निकालेंगे, b का निकालते हैं तो क्या आता है a/4, यानी a का प्रतिलोम क्या आ गया, 4/a आ गया, a का प्रतिलोम 4/a आ गया। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि 4/a अवयव a का प्रतिलोम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलोम भी हमें प्राप्त होगा प्रतिलोम नियम से, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे क्रम विनिमय नियम। देखते हैं क्रम विनिमय लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सवाल में जो था वो परिभाषित किया गया था इसे, ए संक्रिया b बराबर ab/2। ठीक है, तो क्रम विनिमय लगा के देखते हैं अब यहाँ पे क्रम विनिमय लागू होता है या नहीं। तो क्रम विनिमय वैसे लागू होना चाहिए और हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो a+b करते थे, लेकिन ऑपरेशन दिया है तो ऑपरेशन के हिसाब से करेंगे हम, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन a। ठीक है, बराबर है या नहीं, तो खोल देंगे ab/2, यहाँ पे ba/2, 2 से 2 कट जाएगा, ab इज इक्वल टू ba या ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लागू हो गया है। यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया समुच्चय Q प्लस इस ऑपरेशन का एक आवेली समूह है। ठीक है, ऑपरेशन का एक आवेली समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 9 आपका हल हो चुका है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, नोट कर लें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें कुछ नए टॉपिक, नए सवाल होंगे। इसमें तत्समक अवयव की अद्वितीयता भी पढ़ेंगे हम, और चक्रीय उप समूह भी पढ़ेंगे, समूह भी पढ़ेंगे, उप समूह भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।